सभी को नमस्कार, राम राम। अब राम जी के बारे में कुछ बात करें, इससे पहले मेरे ही मन में एक जिज्ञासा हुई कि हम राम जी को भगवान राम तो कहते हैं, ईश्वर राम क्यों नहीं कहते? कुछ तो फर्क ईश्वर और भगवान में होगा। बस इसके लिए, इसके तार्किक रूप से इनको जानने के लिए, इसको समझने के लिए पढ़ना बहुत आवश्यक है। तो मैंने बहुत कुछ पढ़ा और ईश्वर और भगवान दोनों को जानने की, समझने की कोशिश की। तो पहले आपके साथ ईश्वर पर चर्चा करते हैं। एक इस दुनिया का अंतिम सत्य है, एक वो परम शक्ति है जो इस दुनिया को संचालित करती है, या यूँ कहें कि इस ब्रह्मांड को संचालित करने वाली कोई एक परम शक्ति है जो अदृश्य है, निराकार है, निर्गुण है। विज्ञान की भाषा में कहें तो विज्ञान भी मानता है कि कोई एक सुपर नेचुरल पावर है जो पूरे ब्रह्मांड को संचालित करती है। वो सुपर नेचुरल पावर कौन है, क्या है, इसका जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है। सूर्य अपनी ही गति पे चक्कर लगाता है, अपने ही धुरी पर पृथ्वी घूमती है, ऋतुएं इतने दिन की होंगी, कुछ महीनों की होंगी, बरसात आएगी, सबका एक क्रम है ना। ये हम प्रकृति को देखें, सब अपने क्रम में चल रहा है। ब्रह्मांड पूरा का पूरा संचालित है। तो संचालित अपने आप तो नहीं है, यानी कोई एक शक्ति है, परम शक्ति, जिसको हम सुपर नेचुरल पावर कह लें, और या हम उसे ईश्वर कहते हैं। एक ही बात है, मानेंगे ना आप? अब प्रश्न ये उठता है कि ईश्वर हम लोग अपने लोक रीति में या हम अपने पुराणों में क्या जानते हैं, क्या है, हमारा धर्म क्या कहता है? तो पुराणों में हमको मिलता है कि जो ये सुपर नेचुरल पावर हमने बनाई, इसमें एक क्रम है। एक हर जीव पैदा होता है, कुछ समय तक इस संसार में रहता है और फिर उसको संसार को चले जाना होता, संसार से चले जाना होता है। उसका एक क्रम है, सभी आते हैं और सभी जाते हैं। यानी तीन शक्तियां काम करती हैं, एक पैदा करने वाली, जन्म देने वाली, एक पालन पोषण करने वाली, और एक मृत्यु देने वाली। इसी को हमने सामान्य भाषा में, अपनी भाषा में, अपने तरीके से ब्रह्मा, विष्णु और महेश का नाम दिया। ये तीन वो शक्तियां हैं, वो ईश्वरीय शक्तियां जो इस ब्रह्मांड को संचालित कर रही हैं। ये हमारे पुराणों में लिखा है। इसीलिए संहारक शिव जी हैं, पालनकर्ता विष्णु जी हैं, और पैदा करने वाले, इस संसार में हमको लाने वाले ब्रह्मा जी हैं। ये चक्र निरंतर चल रहा है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि आत्मा नहीं मरती, हम एक जीव से दूसरे जीव के रूप में पैदा होते रहते हैं। ये क्रम चलता रहता है। करोड़ों स्पीशीज हैं, लाखों स्पीशीज हैं, हम उसमें से एक हैं। इस जन्म में हम मानव हैं, अच्छे कर्म करेंगे तो फिर मानव जन्म मिलेगा, अन्यथा ये जो करोड़ों लाखों जीव हैं, इनमें से किसी एक जीव में हमारा जन्म हो जाएगा और ये फिर निरंतर चलता रहेगा। ब्रह्मांड की ये प्रक्रिया चलती रहेगी। इसको तीन चलाने वाले विज्ञान के अनुसार सुपर नेचुरल पावर है और हमारे अनुसार ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं। अब आते हैं कि फिर भगवान क्या है। एक देवता भी है। देवता पे हम अगली बार चर्चा करेंगे, या जब कभी देवता का नाम आएगा तब हम चर्चा करेंगे। आज हम भगवान की चर्चा करते हैं। तो सामान्य भाषा में कहें, जिसके प्रति आस्था है, जिसके प्रति हमें भक्ति है, जिसे हम, जो हमें अच्छा लगता है, जिससे हम कुछ मांग लेते हैं, जिसको हम पूजा करते हैं, उसी को हम भगवान मान लेते हैं। परंतु भगवान आगे लगना ये भी निश्चित है। विष्णु पुराण में लिखा है
एक 6 गुण जो है वो बताए गए हैं, वो मैं आपको एक श्लोक के द्वारा बताती हूँ जो विष्णु पुराण में दिया गया है। ऐश्वरस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रिय वैराग्यस्थाय मोक्षस्य षण्णाम भग इतिंगता। इसका एक शाब्दिक अर्थ यह है, ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, वैराग्य और मोक्ष, ये 6 प्रकार के भग हैं। भग, इनको नाम दिया गया 6 भग। इनका तात्पर्य क्या है? ऐश्वर्य का अर्थ है सर्ववशीकरणात्मक शक्ति। दूसरा गुण है धर्म, इसका अर्थ है समस्त शुभ कर्म, समस्त शुभ कर्म। तीसरा गुण है यश, इसका अर्थ है अनंत कीर्ति। चौथा है श्री, और श्री का अर्थ होता है सौंदर्य या प्रिय दर्शन, जो सबको अच्छा लगे। वैराग्य का अर्थ है विषयों में वितृष्णा, यानी अनासक्ति, जो सब कुछ होते हुए भी निर्लिप्त रहे, ऐसा। और मोक्ष का अर्थ है नित्य ब्रह्म स्वरूप का ज्ञान। ये 6 भग श्री रामचंद्र जी में थे। उस मर्यादा पुरुषोत्तम राम, पुरुषों में उत्तम, जो पुरुषों में उत्तम है, जो मर्यादा से सहित है, और जिसके अंदर ये 6 भग हैं, इसलिए ये भगवान श्री राम है। यानी ये विष्णु पुराण के अनुसार ये जो 6 गुण या 6 भग उसके व्यक्तित्व में, उस परम पुरुष में पाए जाते हैं, वो भगवान कहलाता है। इसलिए ये सारे गुण, ये सारी बातें, सभी कुछ रामचंद्र जी में थीं, जिनके अंदर पूर्ण रूप से थीं। यानी रामचंद्र जी के अंदर ये जो 6 गुण बताए हैं, ये पूरे के पूरे उन पर सत्य साबित होते हैं। सत्य को प्रमाण नहीं, उनके ये 6 गुण अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग बातों से हम जानेंगे कि इन 6 भगों को उन्होंने पूरा जिया है। पूरे व्यक्तित्व में इनके ये 6 भग थे, इसलिए ये भगवान श्री राम थे। इसके साथ ही रामचंद्र जी ने, इससे पहले कोई अवतारी पुरुष हुआ नहीं था, यानी मनुष्य के रूप में कोई व्यक्ति ने जन्म नहीं लिया था। पहले वो ऐसे अवतारी पुरुष थे जिनमें इन 6 भगों को पूर्णता से हम देखते हैं, इसीलिए ये भगवान श्री राम कहलाए। मेरा ये सोचना है कि आप भगवान राम को पूजनीय माने या न माने, भगवान राम की पूजा करें या न करें, पर राम ने जिन मर्यादाओं को जिया, जिन सर्वश्रेष्ठ कर्तव्यों को उन्होंने किया, उस राम को जानने की कोशिश अवश्य करनी चाहिए। अगर आपने नरेंद्र कोहली का राम के ऊपर उपन्यास पढ़ा हो, 4 भागों में विभाजित है, वो कहीं मिले तो अवश्य पढ़िएगा। वो महापुरुष राम हैं, उसमें उन्होंने उन्हें भगवान नहीं माना है, क्योंकि वो धार्मिक ग्रंथ नहीं है, वो साहित्यिक कृति है। लेकिन यदि आप उसे पढ़ लेंगे, रामचंद्र जी को उस महापुरुष के रूप में मान लेंगे, तो सच मानिए ये महापुरुष को भी आप उतना ही प्रेम करेंगे जितना आप भगवान राम से करते हैं। तो आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम को माने, भगवान राम को माने, या राम जी को माने, या राम को माने, कुछ न कुछ उनसे पाने के लिए यदि हम तैयार हों, राम से कुछ सीखने को तैयार हों, राम को अपने जीवन में उतारने को तैयार हों, विशेषकर युवा वर्ग राम को जाने, उस कर्तव्य को समझे, मर्यादा को समझे,
तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के साथ मैं अगली यात्रा में मिलूंगी। मेरे साथ इस यात्रा में अवश्य रहें। एक बार पुनः आप सभी को नमस्कार और राम राम। और साथ ही यदि आपको मेरा ये राम राम कहना अच्छा लगे, राम की ये यात्रा अच्छी लगे, राम के बारे में कुछ नई नई जानकारी, नई व्याख्याओं के साथ अच्छी लगे, तो मेरे साथ बने रहिए। राम की इस यात्रा में सभी को पुनः नमस्कार और राम राम।